जय मसीह की दोस्तों, ट्रू गॉड चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु के चेलों ने उनके सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाया और कुछ स्रोतों से माना जाता है कि उन 12 में से कुछ चेलों ने हमारे देश भारत में प्रचार किया। आए हम जानते हैं कि वो चेले कौन कौन से थे और कैसे प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक विषय पर बात करेंगे जो इतिहास, धर्म और किंवदंतियों का अनोखा संगम है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से कुछ भारत आए थे? आप जानना चाहोगे कि वो कौन थे, उनकी यात्रा कैसी थी और उनके साथ क्या-क्या हुआ। इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे और आपको भारत की प्राचीन मसीही परंपराओं की एक झलक दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात भारत में यीशु के चेलों की आती है, तो सबसे पहला नाम आता है संत थॉमस का, जिन्हें डाउटिंग थॉमस, संदेह करने वाला थॉमस भी कहा जाता है। बाइबल में थॉमस को एक ऐसे चेले के रूप में दिखाया गया है जिसने यीशु के पुनरुत्थान पर संदेह किया था, लेकिन बाद में वे उनके सबसे वफादार अनुयायियों में से एक बने। दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु की मसीही परंपराएं दावा करती हैं कि संत थॉमस पहली शताब्दी में भारत आए थे, लगभग 52 ईस्वी में। यह परंपरा एक्ट्स ऑफ थॉमस नामक एक प्राचीन गैर बाइबल ग्रंथ पर आधारित है, जो तीसरी शताब्दी में लिखा गया था। इसके अनुसार थॉमस को यीशु के आदेश पर पूर्वी देशों में सुसमाचार फैलाने के लिए भेजा गया था। परंपरा के अनुसार थॉमस समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर मालाबार, जिसे आज केरल कहा जाता है, पहुंचे। उस समय यह क्षेत्र व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, जहां रोमन और भारतीय व्यापारी मिलते थे। थॉमस ने स्थानीय लोगों को, विशेष रूप से मालाबार के यहूदी समुदायों और उच्च वर्ग के हिंदुओं को और अन्य लोगों को यीशु मसीह का प्रचार किया। कहा जाता है कि उन्होंने कई लोगों को मसीह यीशु में लाया और मसीह के प्रेम के द्वारा जीवन को परिवर्तित किया, जिन्हें आज सेंट थॉमस क्रिश्चियंस या नासरानी कहा जाता है। कहा जाता है कि थॉमस ने केरल में 7 चर्च स्थापित किए, जिन्हें एजारा पल्ली 7 चर्च कहा जाता है। ये चर्च आज भी केरल में स्थित है। थॉमस ने बाद में भारत के पूर्वी तट, यानी आज के चेन्नई की यात्रा की। वहां उन्होंने सेंट थॉमस माउंट पर प्रचार किया, लेकिन 72 ईस्वी में स्थानीय पुजारियों या विरोधियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार करना उनको बुरा लगा, क्योंकि प्रभु ने उनके द्वारा बड़े बड़े काम किए थे। और इस बात को देखकर सब चकित हुए, क्योंकि मुर्दे भी जिंदा होते थे। कहा जाता है कि उन्हें भाले से मार दिया गया। आज सेंट थॉमस माउंट और सेंट थॉमस बेसिलिका चेन्नई में उनकी स्मृति में तीर्थ स्थल है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि थॉमस ने भारत में बौद्ध और हिंदू धर्म के बहुत लोगों को मसीह के बारे में बताया, जिसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। यीशु के 12 चेलों में से एक और नाम जो भारत से जोड़ा जाता है, वह है प्रेरित बरतुल्मा। हालांकि उनके भारत आने के प्रमाण संत थॉमस की तुलना में कमजोर और विवादास्पद है। कुछ प्राचीन लेखों, जैसे कि यूसेबियस ऑफ सीजेरिया, 4वीं शताब्दी के मसीही इतिहासकार के लेखों में दावा किया गया है कि बरतुल्मै ने इंडिया में प्रचार किया, लेकिन उस समय इंडिया शब्द का अर्थ अस्पष्ट था और यह उत्तर पश्चिम भारत, अरब या इथियोपिया को भी संदर्भित कर सकता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि बरतुल्मै भारत के पश्चिमी तट, संभवतः कल्याण, आज के मुंबई के पास, आए थे। उस समय यह क्षेत्र एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कहा जाता है कि बरतुल्मै ने स्थानीय लोगों को मसीह के प्रेम के बारे में बताया और उनके द्वारा प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए थे। उनके प्रचार से स्थानीय पुजारी नाराज हो गए। कुछ स्रोतों के अनुसार बरतुल्मै को भारत या आर्मेनिया में शहीद किया गया। एक परंपरा कहती है कि उनकी त्वचा को जिंदा उधेड़ दिया गया था, जिसके कारण उन्हें कला में अक्सर चाकू के साथ चित्रित किया जाता है। ध्यान देने वाली बात, बरतुल्मै के भारत आने के दावों का कोई ठोस पुरातात्विक या लिखित प्रमाण नहीं है। यह ज्यादातर प्राचीन परंपराओं और मध्यकालीन लेखों पर आधारित है, जो ऐतिहासिक रूप से कम विश्वसनीय है।
बाइबल और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अधिकांश चेले रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों जैसे मिस्र, सीरिया, ग्रीस और रोम में सुसमाचार फैलाने गए थे। संत थॉमस की भारत यात्रा ने दक्षिण भारत में मसीही प्रेम की नींव रखी। आज केरल के सेंट थॉमस क्रिश्चियंस भारत के सबसे पुराने मसीहियों में से एक हैं। उनकी परंपराएं जैसे मार्गम कली, नृत्य और पेसाहा उत्सव भारतीय संस्कृति और मसीहियों का अनोखा मिश्रण है। यह भी रोचक है कि भारत में सुसमाचार का प्रसार पहली शताब्दी से ही शुरू हो गया था, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने मसीही समुदायों में से एक बनाता है। संत थॉमस की शहादत ने भारत में मसीही को एक स्थायी विरासत दी। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने अपने चेले को भारत में भी भेजा। तो दोस्तों, यीशु मसीह के 12 चेलों में से संत थॉमस का भारत से गहरा संबंध है और संभवतः बर्तुलमय भी भारत आए थे। उनकी यात्राएं न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप संत थॉमस या भारत में मसीहियों की कहानियों के बारे में और जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक कहानियों के साथ मिलेंगे। जय मसीह की।